अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपको नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस बताए जाएंगे और साथ आपको एमसीक्यूज़ भी करवाए जाएंगे, वो भी सॉल्व। ठीक है, और ये एमसीक्यू सॉल्व होंगे, आपको साथ साथ उनके आंसर बताए जाएंगे और आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम जो है एमसीक्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास के। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन बायोलॉजी, बायोलॉजी की तारीफ करें। दूसरा है व्हाट आर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी से क्या मुराद है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉटनी एंड जोलॉजी, बॉटनी और जोलॉजी में क्या फ़र्क है, ये चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जानदारों में फ़र्क बयान करें। तो ये 5 क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट, छठा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वह व्हाट डू यू नाउ अबाउट हॉर्टिकल्चर एंड फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर और फार्मिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। एंड सातवां जो शॉर्ट क्वेश्चन है वह साइंस में जाबिर बिन हयान का क्या किरदार है, राइट द रोल ऑफ जाबिर बिन हयान इन साइंस। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है माइक्रो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल में फ़र्क बयान करें, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नौवें नंबर पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखिए बायो एलिमेंट्स क्या हैं, नहीं इनकी मकदार बयान करें, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, राइट दियर परसेंटेज। देन है जी नंबर 10 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क बयान करना है आपने। एंड डिफाइन स्पीशीज़ विद एग्जांपल, स्पीशीज़ से क्या मुराद है, मिसाल दें। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ए फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट, मेंढक और सरसों के पौधे का साइंसी नाम बताएं। तो ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 के, जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, देन अब आपको जो है एमसीक्यूज करवाएंगे सॉल्व। जी तो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो राइट द रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन साइंस, साइंस में मुसलमान साइंसदानों के कारनामे आपने बताने हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल पर नोट लिखें। एंड तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो डिफाइन बायोलॉजी एंड राइट अ नोट ऑन इट्स फोर ब्रांच। ठीक है, बायोलॉजी की आपने तारीफ लिखनी है, ठीक है, और इसकी 4 शाखों पर आपने नोट लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। एंड चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वह है राइट द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, बायोलॉजी का दूसरी साइंसी इल्म से ताल्लुक बयान करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे एंड शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ, वो आपको हल करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आ चुके हैं हम एमसीक्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ देखें, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक का क्या बनाता है वो, इसका आंसर होगा जी पॉपुलेशन। ठीक है, फर्स्ट वन का आंसर है पॉपुलेशन। एंड सेकंड जो एमसीक्यूज़ है वो देखें, इफ़ अ साइंटिस्ट is studying the methods of inserting human insulin gene in bacteria, which branch of biology may this be। तो इसको हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर ये होगा विच वन। एंड नेक्स्ट जो तीसरा एमसीक्यूज है, विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर क्या होगा, मोलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल। तो ये इसका आंसर होगा जी। ठीक है, अब चौथे एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। चौथा एमसीक्यूज देखें, तो चौथा एमसीक्यूज हम स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट इज द हाईएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म। तो वो जगह वो होगा जी ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका, तो यहाँ पर मैं ऐसे सर्कल भी कर देता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ विच आर अब्जॉर्ब्ड इन दियर न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर होगा जी फंजाई, डी ऑप्शन। सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर नोन एज टिश्यू। ठीक है, तो इसका होगा जी टिश्यू। विच ऑफ दीज टिश्यूज आल्सो मेक द ग्लैंड्यूलर टिश्यू इन एनिमल्स। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो इसका आंसर है। एपिथेलियल टिश्यू, ये मैं क्लियर आपको ऐसे कर दूँ। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
नेक्स्ट MCQs है जी, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेस डेफिनेट इन प्लांट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज ट्रू अबाउट वोल्वॉक्स, व्हाट इज ट्रू अबाउट वोल्वॉक्स, क्लोनिकल, क्लोनिकल यूकैरियोट, इसका आंसर होगा क्लोनिकल यूकैरियोट। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का वो है व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशंस अमंग डिफरेंट एनिमल स्पीशीज ऑफ रेस्ट एट व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग एट कम्युनिटी लेवल। ठीक है, तो ये आंसर थे। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, एंड कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।